आग वागवानी देवी श्वेश वस्तव करनी माँ। अब दुल्हन दूल्हे के हाथ में हाथ रखेगी। अरे गुलाबो, ये क्या बदतमीजी है? कौन गुलाबो? किसकी गुलाबो? मैं गुलाबो नहीं, नाजिया हूँ, नाजिया। अरे पर शादी के कार्ड में तो तुम्हारा नाम गुलाबो है। ओ छोरे, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं नाजिया हूँ, नाजिया। मैं दिल्ली दरियागंज की रहने वाली हूँ। और तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो जाओ। राजकुमार जी, आपने हमें बताया नहीं, आपकी लड़की में पागलपन के दौरे पड़ते हैं। नहीं जी, ये पागलपन के दौरे नहीं हैं, ये तो कोई और ही अनहोनी लगती है। अनहोनी? पंडित जी क्या बोल रहे हैं ये आप? लगता है मेरी बात का यूं असर नहीं होगा तुम लोगों पे। पिताजी, अरे भाई साहब, ये क्या कर रही है? मुझे बचाओ। कोई पास आके तो दिखाए। एक एक को कच्चा ना छुपागी ना तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं। राजकुमार जी, आपकी लड़की पे बुरी आत्माओं का साया है। आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप एकदम सच कह रहे हो। हमें नहीं कर रही है शादी। चल बेटे घर चल। रुको मालचंद जी, ऐसा मत करो, हमारी सारी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। ये शादी कैंसिल मत करो। राजकुमार जी, आपकी बेइज्जती के डर से मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। चलो पिताजी। पिताजी, भाई साहब, ये इनके घर की बेटी थी, पर अब ये आपके घर की बहू है। मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? ये जीवती भूतनी है, जीवती भूतनी। भाई साहब, ये भूत और भूतनी होना सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। पिताजी, आपको जान के हैरानी होगी कि ये भूतों का प्रवेश, आत्माओं का प्रवेश, ये केवल मात्र एक मानसिक रोग है जिसका इलाज संभव है। हम इसको एक अच्छे से मानसिक रोग के डॉक्टर के पास दिखाएंगे भाई साहब। बेटा, आपने मेरी लाज रख ली। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हमारा वैवाहिक जीवन सुख में हो। और पिताजी, आपको एक बात बताऊं, ऐसी स्थिति किसी के साथ भी घट सकती है। कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब ले सकते थे। प्रिय दर्शकों, हमने यह जो शादी ब्याह की वीडियो बनाई है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वजह से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षाप्रद मनोरंजन ही है। धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना, अरे कितना वक्त लगेगा? मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मेरी गाड़ी ओडी कब ठीक होगी? मैं उस गाड़ी के इंतजार में बस स्टॉप पे आ गया और बस में मैं चढ़ने वाला हूँ नहीं। जल्दी से जल्दी मेरी ओडी भेजो। ठीक है। क्या बात है जी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। अब क्या बताऊं मैडम आपको, मैंने यहाँ पास ही 5000 एकड़ जमीन ली है और मुझे उस जमीन पे फैक्ट्री डालनी है। उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था।
कमबख्त मेरी किस्मत खराब कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। क्या बकवास कर रहा है तू? गाड़ी ठीक नहीं हो सकती? चल ठीक है, गाड़ी ठीक नहीं हो सकती तो तू मेरा हेलीकॉप्टर भेज, समझा? अभी भेज, ठीक है। आपके पास हेलीकॉप्टर भी? हेलीकॉप्टर एक नहीं जी, मेरे पास 5-5 हेलीकॉप्टर हैं। आपकी शादी हो चुकी है क्या जी? शादी कहाँ हुई है जी? शादी के लिए तो एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए ना। अच्छी लड़की आज तक कोई मिली नहीं। ऐसी कोई लड़की मिले जो मुझे देखते ही बस पसंद आ जाए। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपको कैसी लड़की पसंद है जी? मुझे बिल्कुल सिंपल लड़की चाहिए जी, बिल्कुल आप जैसी लड़की, सुंदर हो, सुशील हो, सलवार सूट पहनती हो, चाहे लड़की गरीब घर की क्यों ना हो। वाह, कितने अच्छे इंसान हैं आप। इतने अमीर होके भी इतने नेक विचार हैं आपके। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं जी, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। तो आपका क्या विचार है हम दोनों की शादी के बारे में? आप क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे ऐसा? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो सुंदर हो, सुशील हो, सलवार सूट पहनती हों। अरे मटरू, आज बस नहीं आएगी। चल चल बैठ मेरे पीछे, मैं तुझे फैक्ट्री में छोड़ देता हूँ। तुझे 1000 बाल बोला है मैंने, एक सैंकड़ी ले ले। तुझे फैक्ट्री में 5000 रुपये महीना मिलती है, तू एक सैंकड़ी नहीं खरीद सकता। चल आज बैठ मेरे पीछे, छोड़ देता हूँ, जल्दी हो रहा हूँ। तो बहुत कम पी। आपको पता है अंग्रेजों ने चांद के ऊपर बर्फ और पानी की खोज कर ली है। अच्छा यार, ये तो बढ़िया हुआ। इसका मतलब अब हमें वहाँ पे सिर्फ दारू और नमकीन लेके जाना पड़ेगा। अरे यार एक बात बता, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? यार मेरी बहुत ज्यादा हो गई है यार। अब सुन मेरी बात, तुझे कहीं भी जाना हो तू जा, पर यार पीने के बाद कहीं नहीं जाते। अरे यार मेरी सवेरे 9 बजे की फ्लाइट है, मुझे दुबई जाना है। यार मुझे तेरी याद बहुत आएगी यार। इस बात पे एक एक जाम बनाते हैं यार। यस। अरे ये सब क्या चल रहा है? सरेआम दारू पी रहे हो? क्या नाम है तेरा? जी शेर सिंह। पिता का नाम? दिलेर सिंह। और दादा का नाम? शमशेर सिंह। अरे तुम रहते कहाँ हो? साहब टाइगर बस्ती। खुले में शराब पी रहे हो, घर में बैठकर नहीं पी सकते क्या? थानेदार साहब, घर पर पीने में डर लगता है। अच्छा अच्छा, तो फिर पिताजी से डरते हो? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अपनी माँ से डरते हो?
अरे साहब क्या बात कर रहे हो, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है साहब। तो फिर किससे डरते हो? घर पे है ना साहब, वो मेरी बीवी शेरनी। साहब एक बात बताओ आप मुझे, घर पे पत्नी पीने नहीं देती, खुले में आप पीने नहीं देते, आखिर हम पिए तो पिए कहाँ? चलो वो छोड़ो साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। उसके बाद एक क्वेश्चन तो पूछा है, पूछ के क्वेश्चन पूछेगा। साहब कर दिया मुझे खाना। चलो साहब आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है? अरे बाढ़ में जावे तू और तेरा पाकिस्तान, चलो फूट ले यहाँ से। थानेदार साहब अगर आपकी परमिशन हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं। चल बक्कर। तो सुनो साहब, पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हैंडपंप था साहब पीने के पानी के लिए, वो भी हमारे शेर बब्बर शेर यानी तारा सिंह धर्मेंद्र जी के बड़े बेटे सनी देओल जी उखाड़ के फेंक आए। तरसते ना साले अब पीने के पानी के लिए। वाह रे वाह विद्वानो, मान गया थारी विद्वानी ने। चलो फूटो यहाँ से। तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? थानेदार जी ये मेरे घर साकत चलो मेरे, अब चलो मेरे साकत थानेदार जी। पहले सांस तो ले लो, अब बोलो क्या बात है? थानेदार जी मेरा पति मन रोज दारू पी के पिटे और गंदी गंदी गालियां काटे, घर को सारो सामान बेच दियो, मेरे काना की बाली तक बेच दी, दारू पिए डेली, रोज सामने मन कुटे। थानेदार जी आज तो हद ही होगी, सुबह को डांग लेके मेरे लारा हो रहे है, करांड ने मार छू, और तो भगवान को शुक्र है मुश्किलों जान बचा के मैं थारकन आ गई। थानेदार जी थे मेरे सगा घरे चलो, अब चलो थानेदार जी। तुम घबराओ मत, मेरा नाम भी थानेदार खड़क सिंह है। जब थानेदार खड़क सिंह खड़कता है ना तो बड़े बड़े गुंडे डर के मारे थाने में माफी मांगने मुझसे आते हैं। फिर तुम्हारा पति कौन से बाग की मूली है? थानेदार जी वो आन ला रहे नहीं आन ला रहे। अरे आन दे तू, हम है ना, तू घबरा ना, आन तो दे एक बार दूसरे ने। चिंता ना कर तू। डांग हो रहे ना साहब जी। फूलवती चलो घर चलो। मैं कौन जाऊं? साली कमीनी तू घर चलने के लिए मुझे मना कर रही है? अरे साले कुत्ते कमीने, तू एक तो दारू पी के इसने घर पीटे, अरे एक हमारे सामने इसको गालियां दे। अरे हवलदार साहब क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत नेक और साफ दिल इंसान हूँ साहब। नेक और तू? अरे उल्लू के पट्टे, पहले तू मेरे को ये बता, तू शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटता क्यों है? नो थानेदार साहब, मैं मेरी बीवी को नहीं पीटता, बस प्यार से 3-4 थप्पड़ लगा देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी बीवी से पूछ लो साहब। अरे मैं सब जानता हूँ तू कितना शरीफ है, मगर तू मुझे नहीं जानता। मुझे लोग खड़क सिंह कहते हैं, मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े गुंडे इलाका छोड़कर भाग जाते हैं। तू कौन से खेत की मूली है? थानेदार साहब, आप मेरी बीवी को जानते नहीं हो, वो बहुत चालू हो रहता है। ही इज स्टार्ट लेडी। अगर मैं आपको उसकी पूरी बात बता दूं ना थानेदार साहब, तो आप यहाँ से। थानेदार जी
मर जाना झूठ बोले, रात दिन में दारू पी कुटा हो, इनकी कोई बात को विश्वास ना करियो। थानेदार जी, अब मैं आपको बताता हूँ मैं इसको क्यों पीटता हूँ। ये चाय में पत्ती मिलाती है, रोज पानी से नहाती है साहब, और मुझे अपना पति बोलती है। सब्जी में नमक और हल्दी मिलाती है, रोटी आटे से बनाती है साहब। आपको पता है साहब, ये दिन में जागती है और रात को सोती है। और लास्ट फाइनल बात साहब, जब मैं इसको पीटता हूँ तो ये साली रोती है साहब। अब आप ही बताओ साहब, व्हाट इज माई रॉन्ग, इसमें मेरी क्या गलती है?